गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस JRD स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 12 सितंबर 2018 को डिसाइड किया गया। ये केस 409 ITR एट पेज नंबर 346 पर रिपोर्ट हुआ। ये केस दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी के यहाँ सर्च हुई और उस सर्च में एसएससी ने ये माना कि एसएससी जो है एकोमोडेशन एंट्रीज के व्यापार में है। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने करीबन 51 करोड़ के टर्नओवर पर 1.5% कमीशन लगा करके एडिशन किया और 4 करोड़ रुपए का अमाउंट करीबन सेक्शन 68 में ऐड किया। एसएससी का कहना यह था कि साहब, जब आपने मेरे ऊपर कमीशन लगा दिया मेरी टर्नओवर पे, तो ये 4 करोड़ रुपए की एडिशन जो है वो मेरे ऊपर नहीं की जानी चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के जवाब को नहीं कंसीडर किया और एडिशन कर दिया। एसएससी सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। मैटर IT-80 गया और IT-80 ने एसएससी को पूरा रिलीफ दिया। IT-80 ने सबसे पहले 1.5% जो कमीशन का रेट था उसको 0.6% कर दिया। उसका लॉजिक ये था, IT-80 ने कहा कि एडिशन जो किया गया है वो एस्टिमेशन बेसिस पे किया गया है। एसएससी का जो टर्नओवर है वो 51 करोड़ से भी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने भी अपने ऑर्डर के अंदर ये माना है कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एस्टिमेशन का यूज़ किया गया है। इसीलिए IT-80 ने कमीशन के रेट को 1.5% करके 0.6 कर दिया। दूसरा रिलीफ दिल्ली IT-80 ने ये दिया कि जो इनकम 4 करोड़ रुपए का सेक्शन 68 में किया गया था अनएक्सप्लेन क्रेडिट्स को लेके, उसको भी एडिशन को डिलीट कर दिया, ये कहते हुए कि ये एडिशन भी इसलिए वारंटेड नहीं है क्योंकि ये इनकम पहले ही कमीशन इनकम निकालने में कंसीडर की जा चुकी है। क्योंकि एसएससी ने ये माना है कि वो कमीशन का व्यापार करता था, इसीलिए ये 4 करोड़ रुपए भी 1.5% जो रेट निकाला गया है वो कंसीडर हो चुकी है। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में गया, डिपार्टमेंट हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने एसएससी को पार्शियल रिलीफ दिया और कुछ रिलीफ जो है वो डिपार्टमेंट को दिया। जहाँ तक रेट ऑफ कमीशन की बात थी उसके ऊपर हाई कोर्ट ने कहा कि एस्टिमेशन का स्कोप है, इसलिए दिल्ली IT-80 ने जो कमीशन का रेट 1.5% को 0.6 किया है वो जायज़ है। दूसरा मुद्दा ये था कि एसएससी की लड़ाई ये थी कि जब मेरे टर्नओवर पर परसेंटेज लगा दी तो अब मेरे ऊपर कैश क्रेडिट की एडिशन नहीं की जा सकती। इस मुद्दे को लेकर के डिपार्टमेंट ने अपने फेवर में 2 केसेस दिए। पहला केस काले खां मोहम्मद हनीफ जो कि सुप्रीम कोर्ट का है उसको कोर्ट किया और दूसरा केस DK गर्ग जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ही डिसाइड किया 2018 में, उसको कोर्ट किया। इन 2 केसेस में ये डिसाइड किया गया था कि यदि परसेंटेज बेसिस लगा दी गई है, परसेंटेज यदि किसी इनकम पे लगा दिया गया है और एसएससी अपने कुछ अमाउंट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करता, तब भी सेक्शन 68 जो है वो लगाया जा सकता है। और इन 2 केसेस में इस बात पे भी डिसाइड किया गया कि पीक क्रेडिट की थ्योरी तभी लगाई जा सकती है जब एसएससी जो है वो अपने क्रेडिट्स को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। इस केसेस में जो प्रेजेंट केस था एसएससी के, उसमें एसएससी अपने सारे क्रेडिट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। वो सारे बेनिफिशरीज का नाम नहीं बता पा रहा था कि कहाँ से ये क्रेडिट आए हैं और कहाँ पे ये पैसा गया है। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे पीक थ्योरी नहीं लगाई जा सकती और
जो काले खां मोहम्मद हनीफ का मैटर है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया है और जो DK गर्ग 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है, उन दोनों को आधार लेते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि यदि एक बार परसेंटेज बेसिस लगा दी गई है तो उसी अमाउंट के ऊपर सेक्शन 68 के अंदर एडिशन नहीं किया जा सकता। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया कि यदि परसेंटेज बेसिस लग चुका है उसके बावजूद भी सेक्शन 68 में एडिशन किया जा सकता है, ये डबल टैक्सेशन नहीं कहलाएगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 करोड़ रुपए के एडिशन को अपील रखा और जो कमीशन का जिस पॉइंट पे डिपार्टमेंट लड़ रहा था कि 1.5 से जो 0.6 किया गया है वो गलत है, उसके ऊपर SSC की बात को माना। तो इस केस में SSC को पार्शियल रिलीफ मिला और 4 करोड़ रुपए की एडिशन जो थी वो डिपार्टमेंट के फेवर में गई। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग बहुत फ्रीक्वेंट देखते हैं कि एंट्रीज ऑपरेटर जो हैं उनके यहाँ सर्चेज होती रहती हैं, जहाँ पर वो सारे बेनिफिशरीज का नाम डिस्क्लोज कर देते हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट उनके ऊपर परसेंटेज बेसिस लगाता है और जो अमाउंट वो लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाते वहाँ पे उनके ऊपर सेक्शन 68 की भी एडिशन हो सकती है। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस JRD स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 409 ITR पेज नंबर 346 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।